अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और 4 TV न्यूज़ की जानिब से सभी को, तमाम नाज़रीन को, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बड़े सगीर में आज मनाई गई ईद उल फित्र। हजरत बल में कश्मीर का देखा गया मरकजी रूह परवर इज्तिमा। जामा मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे आज भी मुसल्लियों के लिए रहे बंद। LG जम्मू कश्मीर के बशमूल सियासी मजहबी रहनुमाओं ने ईद पर अवाम को दी मुबारकबाद, अपनी नेक तमन्नाओं का किया इजहार। देवेंद्र राणा ईद के मौके पर पहुंचे जम्मू की मस्जिद सिदरा, मुसल्लियों को दी मुबारकबाद। DG दिलबाग सिंह ने ईद के मौके पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का किया इजहार। अटारी वाघा बॉर्डर पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान पेश आया मिठाइयों का तबादला। BSF ने पाक रेंजर्स को ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर में वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला। बारामूला में तेज हवाओं के नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए, ज़रई पैदावार को हुआ नुकसान। और अब खबरों की तफसील। आज बर सगीर में ईद उल फित्र पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई गई। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली की जामा मस्जिद में हजारों फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद उल फित्र अदा की। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी ने नमाज ईद उल फित्र की इमामत की। दिल्ली की जामा मस्जिद में शदीद तरीन धूप के दौरान नमाज ईद उल फित्र अदा की गई। अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। कोविड के नतीजे में 2 बरस बाद जामा मस्जिद में नमाज ईद उल फित्र की अदायगी पर मुकामी मुसलमानों ने अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। नमाज ईद और खुतबा ईद के बाद इज्तिमाई दुआ की गई, जिसमें सारी दुनिया में अमन व अमान और बिलखुसूस भारत में अमन व भाईचारे के फरोग के लिए दुआ की गई। नमाज ईद उल फित्र में बड़ों के हमरा कम सिन बच्चों की बड़ी तादाद ने ईद उल फित्र अदा की। नमाज ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होते हुए ईद उल फित्र की एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद उल फित्र की नमाज के मौके पर बच्चों को भी एक दूसरे से बगलगीर होते हुए देखा गया और बच्चों ने भी ईद उल फित्र के मौके पर अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। इस मौके पर एक कम सिन मासूम बच्चे ने मुल्क में अमन व आश्ती के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लोगों ने कहा कि 2 बरस के बाद मस्जिद को नमाज ईद की अदायगी करते हुए मस्जिद में इंतहाई व खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने मुल्क में भाईचारे के फरोग पर जोर दिया। जामा मस्जिद दिल्ली में नमाज ईद के मौके पर सरों का समंदर देखा गया। इसी तरह के मनाजिर जामा मस्जिद भोपाल, हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फित्र की नमाज के वसी तर इज्तिमा देखे गए। ख्याल रहे साल 2019 के बाद 2 बरस कोविड वबा के नतीजे में अवामी इज्तिमात पर पाबंदियों के नतीजे में मसाजिद में ईद के इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जा सके थे। ताहम इस बरस मसाजिद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और इस मौके पर उन्होंने अपनी खुशी व मसरत का इजहार किया। बरकत हो, देश में पूरे बरकत हो और शांति हो, अमल हो, सब लोग आप चाहते हैं सब लोग मिलजुल के रहें जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो 2 साल के बाद मस्जिद खुली है, अल्हम्दुलिल्लाह सब भाईचारे से अपने नमाज पढ़ी है, सबने नमाज पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल के बाद मस्जिद खुलने से। और बाकी जो आज देश के हालात चल रहे हैं उसके लिए ये कहना चाहेंगे कि सभी मिलकर आपस में राजनीति के चक्कर में ना आए। राजनीति है सब कुछ और कुछ भी नहीं है। और इधर वादी कश्मीर में मंगल के रोज ईद उल फित्र की तकरीब सईद इंतहाई मजहबी जोश व खरोश और तुस्क व एहतशाम के साथ मनाई गई।
وادی کشمیر میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نماز عید ادا کی۔ عید الفطر کے موقع پر وادی بھر کی مساجد، عیدگاہوں اور امام بارگاہوں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات دیکھے گئے۔ عید الفطر کے ان روح پرور اجتماعات میں وادی میں مکمل امن و امان کی بحالی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وادی کشمیر میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شہر آفاق جھیل ڈل کے کناروں پر واقع درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید نے 2 رکعت شکرانہ ادا کیے۔ وادی میں نماز عید کے اجتماعات میں خطبہ و علماء کرام نے عید الفطر کے فضائل بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ماہ رمضان کے روزے اور عید الفطر ہمیں اجتماعات کا درس دیتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا جہاں رمضان میں روزے نمازوں کے ذریعے تقوی حاصل کیا جاتا ہے، وہیں یہ مہینہ اور عید جس میں غربا کی مدد اور ان کا ہر لمحہ خیال رکھنے کی بھی تاکید کی جاتی ہے۔ سری نگر کے بشمول وادی کشمیر کے دیگر اضلاع میں آج نماز عید کے عظیم الشان پرامن اجتماعات منعقد ہوئے۔ سری نگر میں عید الفطر کے موقع پر حکام کی جانب سے سیکیورٹی کے بھی خصوصی بندوبست کیے گئے تھے۔ واضح ہے آج سری نگر کے بشمول جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش بھی ہوتی رہی اور بارش کے دوران عید الفطر یعنی عید الفطر کی نماز بھی ادا کی گئی۔ نماز پڑھنے کے لیے، چونکہ آج 2 سال کے بعد ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، آئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بات ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے کوئی انتظام نہیں رکھا ہوا تھا۔ 10:30 بجے نماز تھی جو کہ 10:15 بجے ادا کی گئی، 15 منٹ آلریڈی انہوں نے سویرے کر لی۔ باہر گاڑیاں روکی گئی تھی کافی آلموسٹ 2 کلومیٹر دور، تو لوگوں کو کافی دقت تھی۔ بزرگ حضرات، جو عورتیں تھیں، بچے تھے، ان کو کافی دور سے پیدل چل کے آنا پڑا۔ انتظامیہ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود 10:15 بجے نماز کرنے سے یہاں پہ اگر آپ سویرے تھوڑا سا آئے ہوتے تو آلموسٹ مان کے چلیے 300-400 لوگ ایسے تھے جو نے نماز ادا نہیں کی۔ اب شاید میرے حساب سے ابھی جا کے وہ نماز دوبارہ سے ادا کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ علی کل حال نماز ادا ہو گئی، ہمیں کافی خوشی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ حالات خوشگوار رہے، ہر جگہ نماز من جملہ ادا کی جائے۔ سری نگر میں تو آپ کو جانتے ہیں کہ خصوصاً جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ عیدگاہ میں ادا کی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج بھی ڈسلو کیا گیا تھا، خاص کر موسم بھی نہیں تھا، شاید اس وجہ سے بھی ہے ہر کسی مسلمان سے کہ امن میں رہے، آشنا میں رہے۔ ایڈمنسٹریشن سے خاص کر گزارش ہے کہ ان ایسے اوقات کا اور ایسے جو یہ بڑے دن ہیں ان کا آپ خاص خیال رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، آج بہت اچھے سے عید نماز ہوگی، پر بارش کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم بھی لگ گیا اور لوگ بھی اچھے سے نماز نہیں پڑھ پائے کیونکہ بارش تھی۔ ادروائز باقی انتظامات بہت اچھے سے تھے۔ تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا کہ یہاں سے جو گراس پہ نماز پڑھ رہے تھے وہ گیلے ہو گئے سارے، ان کی وجہ سے تھوڑا سا وہ بارش کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہو گئی، ادروائز سب کچھ ٹھیک تھا۔ آج عید الفطر کے موقع پر تاریخی عیدگاہ سری نگر جامع مسجد سری نگر میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور اس حوالے سے پہلے ہی انجمن اوقاف جامع مسجد کی انتظامیہ کو آگاہ بھی کر دیا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح سے ہی تاریخی جامع مسجد سری نگر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سیکیورٹی کے سخت ترین بندوبست کیے گئے تھے۔ بھاری تعداد میں یہاں فورسز کو تعینات کیا گیا تھا۔ آج یہاں کسی بھی عیدگاہ میں نماز عید کے لیے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عیدگاہوں کے داخلی و خارجی راستوں کو فورسز نے پوری طرح سے سیل کر دیا تھا۔ خیال رہے انتظامیہ نے اتوار کے روز ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی خاطر تاریخی عیدگاہ سری نگر و جامع مسجد سری نگر میں نماز عید کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگرچہ ضلع انتظامیہ نے انجمن اوقاف جامع مسجد کے عہدیداروں کے سامنے تجویز رکھی تھی کہ وہ صبح 7 بجے ہی نماز عید کا اہتمام کریں تاکہ لیکن انجمن نے انتظامیہ کی اس تجویز کو ماننے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا تھا کہ ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں۔
وادی کے مختلف علاقوں سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں میں بھی نماز فجر کے بعد نماز عید کے چھوٹے چھوٹے اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر و سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں واقع زیارت گاہ حضرت بل میں نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے ہم وطنوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اس عید کے ذریعے ہم سب کی مشکلات وہ دور فرمائے۔ عید کے لیے میں سب اہل وطن کو عید مبارک کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید میں ہم لوگ کی مشکلیں جو ہے ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقدس عید جموں کشمیر میں امن، ترقی، خوشحالی اور خوشیوں کی نوید لے کر آئے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں اپنے عید کے مبارکباد پیغام میں امید ظاہر کی کہ عید یکجہتی، اخوت، محبت اور انسانیت کے رشتوں کو جموں کشمیر میں مضبوط بنائے گی۔ جموں کشمیر کے سیاستدانوں، مذہبی اسکالرز اور رہنماؤں کی جانب سے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی، کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد، این سی لیڈر عمر عبداللہ، صدر پردیش کانگریس جموں کشمیر جی اے میر، سی پی آئی ایم کے ریاستی جنرل سیکرٹری محمد یوسف تارگامی، این سی لیڈر و سابق ایم ایل اے ہوم شالیبگ عبد المجید لارمی، اپنی پارٹی لیڈر الطاف بخاری، جموں کشمیر کے سابق وزیر غلام حسن میر کے بشمول دیگر قائدین نے اپنے علیحدہ پیغام میں عوام کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد انہوں نے پیش کرتے ہوئے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ بی جے پی لیڈر دیویندر رانا نے آج جموں میں واقع سدرا مسجد پہنچ کر یہاں لوگوں کو عید کی مبارکباد پیش کی۔ دیویندر رانا نے نماز عید کے موقع پر سدرا مسجد کے مصلیوں سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ دیویندر رانا نے اپنے ٹویٹر پر سدرا مسجد کی تصاویر بھی شیئر کرتے ہوئے جموں کشمیر کے لوگوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے لکھا کہ میں خدا سے یہ دعا گو ہوں کہ یہ عید جموں کشمیر کے لیے امن و خوشحالی لائے۔ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ مفتی ناصر الاسلام نے کہا کہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہوا، لیکن اس مہینے کی کچھ انمول باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں جس پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پہ اپنی طرف سے اور جموں کشمیر مسلم اصلاح بورڈ کی طرف سے تمام مسلمانوں کو اپنی دل کی عمیق گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ عید ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہو۔ رمضان تو ہم سے رخصت ہوا، مگر اس کی کچھ انمول باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جس میں سچائی اور دیانتداری شامل ہو، کذب اور دروغگوئی سے جو بات ہو پاک ہو،
اور تاکہ ہم اپنے اور اپنے معاشرے کی تعمیر بہتر طریقے سے کر سکیں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان اور عید کی برکتوں سے مالا مال کرے. آمین ثم آمین. ڈی جی پی جموں کشمیر دلباغ سنگھ نے عید الفطر کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی. ڈی جی پی دلباغ سنگھ کی جانب سے آج عید الفطر کی مبارکباد کا ایک پیغام جاری کیا گیا، جس میں انہوں نے جموں کشمیر کی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید کا دن خوشحالی، حفظ و امان، امن و آشتی اور یکجہتی کے ساتھ اس کو منانے کا درس دیتا ہے. مہلوک بہادر پولیس اہلکاروں اور سیکیورٹی فورسز کے گھر والوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے مہلوکین کی قربانیوں کو انہوں نے خراج پیش کیا. میئر سری نگر جنید عظیم مٹو نے عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی ہے. میئر سری نگر نے آج سری نگر میں واقع معروف آثار شریف حضرت بل میں نماز عید ادا کی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا. عید الفطر کے موقع پر بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان آج مٹھائیوں کا تبادلہ عمل میں آیا. امرتسر میں اٹاری واگھا بارڈر پر آج عید الفطر کے موقع پر بی ایس ایف اور پاکستانی رینجرز کے عہدیداروں نے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور اس دوران مٹھائیوں کا تبادلہ عمل میں آیا. اس موقع پر بی ایس ایف عہدیدار نے کہا کہ ہم نے پاکستانی رینجرز کو عید کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے. دراصل دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک روایت ہے جس کے تحت ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان باہم خوشگواری اور خوشحالی آئے گی. آج بی ایس ایف نے جے سی پی اٹاری بارڈر پر پاکستان رینجرز کو اپنی شبکامنائیں بھیٹ کی ہیں. یہ پرمپرا کے انوسار دونوں دیشوں کے بیچ بارڈر کی خوشحالی اور شانتی کے لیے سائق سدھ ہوگا، ایسا ہمارا وشواس ہے. جی سر. ہاں جی سر. عید کے مبارک موقع پر آج جے سی پی اٹاری پر بارڈر سیکورٹی فورس اور پاکستان رینجرز کے بیچ سویٹ ایکسچینج کیے گئے ہیں. پرمپرا کے انوسار دونوں دیشوں کے بیچ سیماؤں پر شانتی اور خوشحالی بنی رہے، اس پرکار کی یہ ہماری کوشش ہے اور وشواس ہے کہ اس پرکار کی پرمپرائیں آگے اس بارڈر پر. آج جموں کشمیر کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا. سری نگر کے بشمول جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں آج صبح سے ہی مطلع ابرآلود رہا اور وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا. بعض مقامات پر بارش ہلکی ہوئی جبکہ بعض علاقوں میں درمیانی درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی. خیال رہے پچھلے چند دنوں سے جموں کشمیر میں گرمی کی لہر جاری تھی، تاہم آج ہونے والی بارش کے بعد شدت کی گرمی سے لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے. اسی دوران محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ 3 مئی کی شب سے 5 مئی تک موسم سرد و خشک بنا رہے گا.
बारामूला में आज तेज हवाओं के नतीजे में कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। बारामूला के कई एक इलाकों में तेज हवाओं के नतीजे में ज़राई पैदावार और चंद इमलाक को नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं। और दूसरी जानिब जिले रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में आज नमाज ईद उल फितर के कसीर इज्तिमात देखे गए। ईदगाह बानीहाल में यहाँ नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा देखा गया, जहाँ हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। बानीहाल, खड़ी, रामसू, पोगल परिस्तान, रामबन, गोल, संगलदान, बटोट और चंद्रकोट के बशमूल दीगर इलाकों की मसाजिद और ईदगाहों में हजारों फर्जंदाने तौहीद ने आज नमाज ईद उल फित्र अदा की। ताहम इस दौरान होने वाली बारिश के नतीजे में खुले मैदानों में पढ़ी जाने वाली नमाजों में खलल भी पैदा हुआ। बारिश और मौसम की खराबी को देखते हुए कई एक मकामात पर लोगों ने ईदगाहों के बजाय मसाजिद में नमाज ईद अदा की। बच्चा बन जाएगा, अगर बच्चा भी फिर भी हमारे लिए तो खैर खाकी रहेगा। की जो है देखने की उम्र और बरग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र साअन हम बेदलील आप तिजारत करने वाले हो। मैं अपनी तरफ से और इंतजामिया ईदगाह मरकजी बानीहाल की इंतजामिया कमेटी की तरफ से भी तमाम अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारक पेश करता हूँ और साथ में एक खुशी का इजहार है और एहसास है जो आज हर बाशिंदे और हर नमाजी के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि 2 साल बल्कि 3 साल की मुसलसल बंदिश के बाद और आज ईद उल फितर के इस बाबरकत और नूरानी मौके पर तमाम अहले इस्लाम इकट्ठे हुए, क्योंकि ये दिन बहुत ही मुबारक होता है और इसकी पूरे साल जो है हर एक को इसका इंतज़ार रहता है ये दिन कब आएगा कि इस दिन में अल्लाह के हुजूर सब इज्तिमाइयत के साथ दुआएं मांगते हैं अपने लिए, पूरे अहल अयाल के लिए, बल्कि पूरे मुल्क के लिए, रियासत के लिए, मुसलमानों के लिए, अपने मुल्क के लिए अमन, इत्मीनान, खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सुन शठा शुक्र तो सना ये में ऐसे अवामी बानीहाल बुजुर्गन जवानन यतनस ईद गहास मंदन समन को मौका दियो अशकरन हिदायत अता अशकर अल्लाह तबारक व तआला सुन सु हुक्म बजा ये नमाज शुक्राना युस अस्पेटन ओस माई सियाम रोज अदा करने बाद युस खुशी होंद दो तो मसर्रुक दो सानी कदर रब्बुल आलमीन इनायत उस करमुत शुक्र ऐसे अदा और अल्लाह तबारक व तआला फरमावन हम किसी सिलसिले में बतहकीक को कामयाब सो क़द अफ़लह मन तज़क्का यम पनुन पान पाक ते साफ को ये पाक ते साफ कम से करुन वड़ियत अकिस इंसानस शिरक चो आलोचो निशन पनुन पाक बिदात लघवियात निशन पनुन पान पाक कर ये सु पाक गो सुबनो मोमिन सुबनो अल्लाह तबारक व तआला सठा टोर बेस जायश कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमावन पत कद अफलहल मोमिनून बतहकीक वो मुरादस बतहकीक वो मंजिलस ये मोमिन ये में पनुन पान पाक ते साफ कर तमाम आलयशो ते तमाम लघवियातो निशन।
पूरे मुल्क के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फित्र का त्यौहार जोश खरोश जज्बे और खुशियों के साथ मनाया गया। जहां बात सुबह जम्मू की करेंगे तो आज सुबह से ही कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई, जिसके बाइस ईद की नमाज ईदगाहों के बजाय मसाजिदों में ही अदा की गई और कई मकामात पे जो है ईद की नमाज में रुकावटें पैदा हुई। वहीं रजाकार तंजीमों के सरबराहान के साथ साथ सियासी व समाजी कारकुनान ने तमाम अहल इस्लाम को ईद की मुबारकबादी भी दी। दूसरी जानिब मूसलाधार बारिशों के साथ साथ कई इलाकों में जोरदार चालाबारी भी हुई, जिसकी वजह से जो बाग मालकान है उन्हें काफ़ी नुकसान से दो चार भी होना पड़ा। जहां हम खिता पीर पंचाल और चिनाब की बात करेंगे तो यहाँ पर भी सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाइस ईद की नमाज में खलल पड़ा और आवाम को ईद की नमाज मसाजिदों में ही अदा करनी पड़ी। खासी तादाद में लोगों ने ईद की नमाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी भी पेश कर रहे थे। तो वहीं खानकाहों में, मसाजिदों में और ईदगाहों में दुआएं खास तौर पर की गई कि जम्मू कश्मीर के लिए ईद उल फित्र खुशियों का बाइस बने और अमन और पैगाम जो है वो अपने साथ लेकर आए। सुबह जम्मू से फॉर टीवी के लिए मीर। श्रीनगर के बशमुल हंदवाड़ा, बांडीपुरा, गांधरबल, राजौरी, पूंछ, कुपवाड़ा, मोहम्मदपुरा, कोलगाम, जामा मस्जिद शोपियान, अनंतनाग के मंजनू, आकोरा, मटन और पुलवामा, जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों की मसाजिद में आज नमाज ईद उल फित्र के कसीर इज्तिमात देखे गए। लोगों ने नमाज ईद के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर हुक्काम की जानिब से वसीतर इंतजामात किए गए थे। फितने और फसाद लगे हुए हैं, वहाँ पे अमन कायम हो, भाईचारा कायम हो। मैं मिंटू भट्ट अपनी दिल की गहराइयों से पूरी कौम के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ ये रमज़ान हर साल हमें नसीब हो। इस रमज़ान के अंदर हमने देखा है 30 रोज़े रखने के बाद हम आज अल्लाह के घर की इबादत करने आए हैं, नमाज का सजदा हमने अदा किया है। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इस महीने में जो हमारी जो मौतें हुई हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। एक बार फिर मैं अपनी दिल की गहराइयों से यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो उनका चाहे वो बेल्ट फोर्स है, CRP के नौजवान हैं, उनका बहुत अच्छा रोल रहा। तो मैं अपनी दिल की गहराइयों से एक बार फिर पूरी कौम के मुसलमानों को आज ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज ईद उल फितर के इस मौके पर मैं तमाम पूरी उम्मत मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद जो है तो खुशियों का त्यौहार होता है, इसमें मिलजुल के हिंदू मुस्लिम भाईचारा। तो मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि ये ईद हमारे लिए शांति, सुख और हमारे लिए खुशियों का पैगाम ले आए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए और ख़ासकर तमाम अहल इस्लाम के लिए ये खुशियों का पैगाम लेकर आए। तो मेरी यही अल्लाह ताला से दुआ है और मैं उन तमाम लोगों का
कि तमाम महकमा जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जो लोकल यहाँ ट्रेडर्स फेडरेशन है, यहाँ जो भी यहाँ मतलब जो NGO है हमारी, जिन्होंने इस ईद के मुतबरक मौके पर मतलब इस ईदगाह के लिए या इस हंदवाड़ा के लिए काम किया, हम इन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। और हम अपने सहाफ़ी बरादरी के भी बड़े शुक्रगुजार हैं, जो वक्तन फ़वक्तन, चाहे 2 साल पहले कोविड था उसमें भी ये पेश रहे, चाहे आज जो बना रहे उसके लिए हम दुआ करते हैं। और खसूसन हमारे मुल्क में अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे और आपसी भाईचारा बना रहे। खासकर अलहम्दुलिल्लाह से पहले बहुत आसान याद रखना, पहली रकअत में 3 तकबीरें जायज़ है, क़िराअत के बाद अल्लाह अकबर करके। और दीदी जी इस्लाम को नहीं छोड़ना। मेरे ईमान वाले भाइयों, जब हम खुद धकेल रहे हों, मकातिब को खाली कर दिया, बच्चे के पास क्रिकेट खेलने का अलग सूट है, मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्रिकेट खेलने का अलग सूट है, होना चाहिए। पिकनिक पर जाने के लिए अलग तेलिश मैंने खतर खुशी, तेलिश मैंने खतर ईद, अगर न किए तेल से हाजा यौमुल वईद, अगर अल्लाह ताला न खासा, अगर ने रबन ना अंतिम रोज कबूल आस्त कर मस्की माह रमजान कदर उसने सही कर उसने अजीज बरादरान इस्लाम, मेरी तमाम बरादरी बिलखुसूस कश्मीर के लिए एक ख़ास इस ईद के खुशी के मौके पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये ईद जो कि हमारी और हर उलमा या मौलाना साहब जो इमाम हो मस्जिद का हो या कोई घर में बैठा हुआ हो, उसके लिए हमारी यही गुजारिश है कि ये ईद इस ईद के लिए ख़ास तोहफ़ा है इसका, ये कि हमारे लिए दुआएं, पूरी कश्मीर के लिए दुआएं, ताकि ये ईद जो है हमारे लिए बाइस खुशी, बाइस मसरत, बाइस भाईचारा, और इसके साथ साथ में ईद का जो असली पैगाम है एक और वो है कि शहरुल वह शहर। और जब कोविड था ना तो उस दिन हम पार्क में भी नहीं जा पा सके, पटाखे भी नहीं फोड़ सके, बाहर भी नहीं निकले, उस वक्त कोविड था। आज वही छोटी ईद है, छोटी ईद में थोड़ी सी बारिश गिर रही है। अब जब ये बारिश बंद हो जाएगी, हमें पटाखे फोड़ने, बहुत मजे करने, पार्क में भी जाने हैं, मेहंदी भी लगानी है हाथों को। अल्लाह ताला रमजान के रोजे कबूल करे और हम सबको बहुत खुशियाँ रखे, और जो कोविड है उसको कोविड को दफा करिए। हम सब के दरमियान से हमें आज के इस खुशी के मौके पर जमीयत अहले हदीस ज़िला पुंछ तमाम अहलियान पुंछ और तमाम अहले इस्लाम को दिल की अमीर गहराइयों से ईद की मुबारकबादी पेश करती है। और रहीम, नहायत खुशी का मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून और चैन के साथ माह रमज़ान गुजर चुका है और मुकम्मल 30 रोज़े किए हैं। आलम इस्लाम को जो भी सुनने वाले सबको ईद की बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद हो। सबसे बड़ा इज्तिमा तो मरकज़ी जामा ईदगाह पुंछ के अंदर होना था, लेकिन बारिश की वजह से बहरहाल आज बहुत सी मसाजिद के अंदर नमाज ईद अदा की जा रही है। आज इस ईद उल फितर के त्यौहार के मौका पे मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से तमाम मुल्क हिंदुस्तान की अवाम बिलखसूस अहले इस्लाम को
दिल की उम्मीद गहरियों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारे मुल्क में अमन व अमान, आपसी भाईचारा कायम दायम रहे। ये बड़ी मुबारक है सबके लिए। ईद उल फितर बरकतें रहमतें लाया था, रमज़ान मुबारक अलविदा हुआ और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि अल्लाह ने करम किया। आप देख रहे हैं कि बारिशें जो रुकी हुई थी और बारिश आके वापस जा रही थी, ये गमाज है उस हकीकत का कि इस दुनिया में गुनाह बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ने आज इस ईद सईद के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़कातुल फ़ित्र तहरतुन लिस्सियाम मिनल लग़्वी वल-रफ़सी वत-तुहमतिन लिल-मसाकीन। अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ दुनिया भर में तकरीबात मुनक़द हुई, वहीं ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ ईदगाहों में ईद उल फितर की 2 रकात नमाज अदा की गई है। मटन आकूरा ईदगाह में जमी गफीर ने ईद उल फितर की 2 रकात नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और ईद की खुशियों के हवाले से एक दूसरे को मुबारक। मजमू औकाफ कमेटी ने जो इंतजामात यहाँ पे किए थे, इस हवाले से लोग बड़े मुतमईन नजर आए। और ज़ार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। आज जम्मू में सियासी और समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने ईद और त्योहारों के मौके पर भी बरक़ी और पानी की अदम सरबराही का इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। यहाँ उन्होंने एक रैली निकालते हुए हुक्काम पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट की बरक़ी दीगर रियासतों की सप्लाई पर रोक लगाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मसला और बहरान का हल निकाला जा सके। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली के ढांचे ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। बिजली के ढांचे ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। सलाल उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। बिजली की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारे पावर प्रोजेक्ट वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। बिजली के पावर प्रोजेक्ट वापिस दो, वापिस दो, वापिस। बिजली पैदा करते हैं कि हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं और उसके बाद आप पूरे देश में बिजली भेजिए। पहले जम्मू कश्मीर की बिजली जम्मू कश्मीर में पूरी की जाए हाथ खड़े करके, और बाहर भेजना बंद किया जाए। पहले जम्मू कश्मीर की बिजली जम्मू कश्मीर की लोगों की दी जाए। हमारे स्मार्ट मीटर लगाना बंद किए जाए, बिजली के ढांचे ठीक किए जाए। बिजली के ट्रांसफार्मर केबलें जल रही है, बिजली नहीं मिलती है और आप हमें बारी बारी बिल बिजली के थमा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? पीने के लिए पिछले कई दिनों से पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आप जम्मू की बिजली बाहर भेजना बंद करें। पहले जम्मू कश्मीर रियासत की बिजली
जम्मू कश्मीर में पूरी करे, फिर उसके बाद बाहर भेजे। इसी बात को लेकर के हाथ खड़े करके आइए, बड़ा दादरा प्रदर्शन चल रहा है। बिजली की कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। सलालुडी हाइडल प्रोजेक्ट वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारे पावर प्रोजेक्ट वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारे पावर प्रोजेक्ट। डीडीसी काउंसलर काकापुरा मिन्हा लतीफ ने ईद उल फितर की सभी को मुबारकबाद पेश करते हुए ईद के मौके पर पुलवामा में हुक्काम की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात का खैर मकदम किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिन्हा लतीफ डीडीसी काकापुरा तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी खास तौर पर हमारा जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ईदगाहों मस्जिदों में सफाई की और जो तालमेल रहा अवकाफ कमेटी का और एडमिनिस्ट्रेशन का उनका भी खासकर शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हम 2.5 साल के बाद अच्छी तरीके से ईद मना रहे हैं और जो हम अच्छी तरीके से ईद नमाज अदा करेंगे और अल्लाह करे हमारे लिए ये ईद अमन और शांति का पैगाम लेके आए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदा शबनम फैयाज फोन लाइन पर जी। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। जी शबनम, मैं जानना चाहूँगा कि आज ईद उल फितर के मौके पर जैसे कि मौसम की अगर हम बात करें और फिर साथ ही साथ मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वहाँ से जो है खबरें हमको मिली हैं और ईदगाहों में नमाज की बात, जामे मसाजिद में नमाज की बात, फिर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर की नौवियत कुछ अलग। अगर हम मिंजुला तौर पर अगर देखें कश्मीर में नमाज की अदायगी के हवाले से, मौसम के हवाले से और सिक्योरिटी जो कुछ भी इंतजामात किए गए थे उस हवाले से, तो ओवरऑल आज का जो दिन था वो कैसे गुजरा शबनम? बिल्कुल, जिस तरह से आज ईद उल फितर माह मुबारक के मुतबरक आयाम जब मुकम्मल हुई, उसके बाद ईद उल फितर का जो आज का दिन और खुशियों में सब लोग शामिल होना चाहते भी हैं, लेकिन सबसे अहम नजर अगर किसी चीज पे होती है वो नमाज ईद पे होती है, क्योंकि 2019 में जब आर्टिकल को तोड़ा गया उस 2019 से उसके बाद 2020 में कोविड, लगातार 21 में, तो ये 2-3 साल ऐसे गुजरे हैं जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर में जहां आम लोगों को बड़े इज्तिमात पाबंदी आयद थी और चाहे ईदगाहों में नमाज ईद या जामिया मस्जिद श्रीनगर में लगभग कई महीनों मुकफ्फल होना हर बार हर साल, तो उसी के साथ जो सिलसिला दीगर इलाकों का था वो भी ऐसा ही था जहां हालात बेहतर हुए थे, होने लगे थे, लेकिन कोविड की वजह से बड़े बड़े इज्तिमात पे पाबंदी थी। लेकिन इस बार जो यहाँ की यूटी इंतजामिया है उन्होंने बिल्कुल इस तरह के इकदाम उठाए थे, इंतजाम भी किए थे। जो अवकाफ कमेटियां हैं मुकामी, उनको इसमें राब्ते में रखा था और उनसे जो मुशावरत करके ये चीजें बेहतर करने की कोशिश की गई और यही वजह है कि आज चाहे जम्मू ईदगाह हो चाहे वादी के मुख्तलिफ ईदगाह हो, वहाँ पे नमाज हुई या बड़ी बड़ी जो मस्जिद है मसाजिद है वहाँ पे नमाज ईद हुई। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि श्रीनगर के जो सबसे तारीखी जामिया मस्जिद है वहाँ पे ईद की नमाज अदा नहीं की गई, ईदगाह में नमाज ईद अदा नहीं की गई। तो ये वो कड़ी है, ये वो सिलसिला है जो अभी भी नहीं टूटा है और शायद यहाँ पे अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात है यूटी इंतजामिया को, या अगर हम कश्मीर इंतजामिया की बात करें जो डिविजनल इंतजामिया है वहां तक अगर हम बात करें तो शायद अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से इस तरह का माहौल अभी नहीं बना कि पूरे जम्मू कश्मीर में हर शख्स जहां भी चाहे नमाज अदा कर सके। और ये तहफ़्फ़ुज़ात जब होते हैं तो बहुत सी चीजों का सोचना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वाक़ात ऐसे गुजरे हैं कई बरसों से जिसकी वजह से फूंक कदम इंतजामिया जो है यूटी की वो उठाना चाहती है। वो किसी भी तौर ये नहीं चाहती है कि कहीं पे कोई ऐसा वाकया पेश आए जो फिर कोई ऐसा रंग ले, ऐसा रूप बदल दे जिसकी वजह से हालात फिर यकसर तब्दील हो। क्योंकि जहाँ चाहे मरकजी सरकार हो या यूटी इंतजामिया हो, जहाँ वो बेहतर हालात की बात करते हैं कि हालात बेहतर हुए हैं, हो रहे हैं, वहीं पर अगर थोड़ी सी भी चूक कहीं से हो जाए तो उसके बाद हालात बिगड़ जाए तो सारा जो अभी तक जो बना हुआ है तो वो सारा बिगड़ सकता है, जिसको देख के ही इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर
जो अवकाफ कमेटियां हैं, जामिया मस्जिद की जो इंतजामिया है, तो उन्होंने काफी इस पे इसकी मजम्मत की है कि इस तरह की जो डील है या इस तरह का जो इसका जो नमाज ईद जो है जामिया मस्जिद में अंजाम न दिया जाना, उस पर उन्होंने काफी तनकीद की है और कहा है कि इस तरह से जो है ये जो लोगों को इस जामिया मस्जिद में नमाज ईद इजाजत न देना, उसे वो काफी खफा है। लेकिन यही वो सूरत हाल है जिसको शायद बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि तवारीखी जामिया मस्जिद है और सभी लोगों की नजरें होती है, चाहे वो ईदगाह श्रीनगर हो चाहे जामिया मस्जिद श्रीनगर हो, तो क्योंकि मरकज है। और जब यहाँ पे ठीक तरह से बेहतर माहौल में नमाज ईद हो, नमाज जुमा हो, तो जाहिर सी बात है हालात मजीद बेहतर देखने को मिलेंगे। लेकिन शायद जो मैंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात है और इसी वजह से कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिससे फिर जो वहाँ की अवकाफ कमेटी है वो इस पर नाराज होती है। तो यही वजह है कि अभी जो है हम कह सकते हैं कि शायद अभी भी सूरत हाल ऐसी इंतजामिया को देखने को नहीं मिल रही है, दिखाई नहीं दे रही है जिससे उनको लगे कि हालात इतने बेहतर है कि सब कुछ खुला छोड़ दिया जाए। ये यहाँ पे सवालिया निशान है। अगर जो यहाँ के अमन अमान की बात करें तो वही जो मौसमी हालात की अगर बात करें, आज मौसम ने काफी कई इलाकों में करवट बदली, कहीं पे काफी पेड़ गिराए, इस तरह मूसलाधार बारिश हुई और तालाबारी हुई और फसलों को नुकसान पहुंचा। और इसकी वजह से जो नमाज ईद की टाइमिंग थी उसमें भी कई एक मुकामात पर काफी असर पड़ा, जिसकी वजह से ईदगाहों के बजाय फिर मस्जिदों में ही नमाज ईद को अदा किया गया। अच्छा, शुमाली कश्मीर की अगर बात करें वहां पे काफी सूरत हाल अबतर हुई इस शदीद बारिश की वजह से, और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में भी इस तरह की सूरत हाल देखने को मिली, जिसकी वजह से टाइमिंग में से बदल करना पड़ा। और बहुत जल्द जो है इस जो नमाज ईद की जो तकारीब है इनको मुकम्मल करना पड़ा, क्योंकि मौसम ने इजाजत इस तरह की नहीं दी। दूसरी जानब अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी बेहद चौकस रखी गई थी हर जगह पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह, ताकि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर दिखाई दे, और दिखाई दे क्या बल्कि बेहतर लगे। तो उस पे काफी इंतजामिया ने काम किया था, जो देखने को मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें पेश थी और उन्होंने बिल्कुल इस पे काफी कंट्रोल रखा और अच्छे तरीके से इस दिन को निभाया। तो साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे भी दिन हमने देखे हैं जब ये नमाज ईद होती थी तो इंटरनेट पे कुछ इस तरह की पाबंदी लगती थी, वो ठीक ठाक रहा, उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। बेहतर हालात देखने को मिल रहे हैं, सूरत हाल ठीक लग रही है। लेकिन जब तक ना जामिया मस्जिद श्रीनगर में आप लोगों को, मुसलमानों को या जितने भी वहाँ लोग जाना चाहते हैं, नमाज ईद हो, नमाज जुमा हो, इसी तरह अगर बात करें ईदगाह की, जब इस तरह की ये डील दी जाएगी और लोगों को वहां जाने की खुली छूट दी जाएगी, तो शायद फिर इंतजामिया कह सकती है कि अब हालात बहुत बेहतर है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई है। जो सेंटर में जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि कितने हजारों करोड़ इस पे हमने सर्फ किए हैं, तो जाहिर सी बात है हालात इस पे बेहतर देखने को मिल रहे हैं। अगर कहीं पे पैसा इस पे सिक्योरिटी पे गया है तो शायद इसमें बेहतरी भी लाई गई है। तो दूसरी हवाले से मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा, चूंकि वक्त हमारे पास कम है और बहरहाल इसकी तफसीलात भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से क्या कुछ होता है वो सभी बेहतर जानते हैं। लेकिन बहरहाल लोगों की जानिब से ये मुतालबा होता है, मेन स्ट्रीम जो लीडरान हैं वो अक्सर और बेशतर जब भी ईद का मौका आता है तो ये सवाल उठाते हैं और हुकूमत से पूछते हैं कि भाई जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं या फिर जो सियासी कैदी हैं जिनको ये कहते हैं, तो उस हवाले से उनको कम से कम जो है ईद के मौके पर उनको जो है रिहा किया जाए, उनको जो है ज़मानत दी जाए, उनको जो है घर वालों के साथ ईद मनाने का मौका दिया जाए। क्या इस तरह की जो है सिर्फ हम इसको ये समझ सकते हैं कि एक महज एक मुतालबा रह गया है, लेकिन अमली तौर पर क्या हमको कोई खबर या इतला मिलती है कि हाँ भाई किसी को रिहा किया गया? देखिए, अभी इसको महज एक मुतालबा कहा जाएगा और एक ख्याल समझा जाएगा। अभी जो है वो लोग भी खुले तौर मतलब कहीं जा नहीं सकते हैं, जो मेन स्ट्रीम जमातों के लीडरान हैं, जो मेन स्ट्रीम जो इंतजामिया ने यहाँ पे 5 सरपंच, DDC, BDC जो लोग
इस इंतजामिया के हाथ पांव हैं, जो लोगों के इस वक्त के नुमाइंदे हैं, वो अभी खुले तौर बाहर नहीं जा रहे हैं। उनको भी पहले प्रोग्राम देना पड़ता है, जब उनको इजाजत मिलती है तब वो कहीं पे जाते हैं। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उनकी बात ना करें जो ऑलरेडी जो है इस लिस्ट में है कि उनकी वजह से अमन अमान को खतरा है। तो ये वजह देखने को मिली है कि जब जिस तरह मैंने कहा कि स्टेप उठा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो शायद अभी तहफुजात है। अगर ऐसा ना होता तो शायद इनको खुले तौर जो छोड़ा जाता और हर जगह कोई डीडीसी हो, पंच हो, सरपंच हो, अपने तौर लोगों से मिलता या सियासी हलचल जो होती तो वो देखने को मिली। वजीर आज़म साहब का दौरा था तो काफी सियासी हलचल देखने को मिली, लेकिन दौरा खत्म हुआ तो जैसे एक हवा गुब्बारे से निकल गई है, क्योंकि लगता था कि इंतखाब होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी ख्यालों में हो रहा था। लेकिन जब जमीनी सतह पे देखा जाता है चीजें फिर अपनी जगह पहुंच जाती है। तो ऐसा लगता है कि एवरी एक्शन देयर इज ये जो है ना एक न्यूटन का लॉ है, तो उसी पे अमल हो रहा है। वही अमल देखने को मिल रहा है कि आपने जो कहा, आपको लगता है कि मैंने इतने स्टेप आगे लिए हैं, लेकिन आप एकदम पीछे हट जाते हैं, वहीं पे पहुंच जाते हैं। ये सूरत हाल अजीब है, कई बरसों से चली आ रही है। कुल मिला के ये कह सकते हैं मरकज को बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा। वो लोग जो जमीनी सतह पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो आम लोग हैं, उनको एतमाद में लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप इतना ही कर सकते हैं कि आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं। कोई अंदाजा नहीं है। शबनम, एक ही मिनट में जानना चाहूंगा क्योंकि टाइम हो गया है हमारा। बरकी के हवाले से क्या सूरत हाल रही है आज? क्या मतलब बहुत सारे तयखुनात दिए गए थे, आज का दिन कैसा गुजरा? बिल्कुल, यहाँ पे इंतजामिया बहुत हद तक कामयाब हो चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया बिल्कुल कामयाब हो चुकी है। सूरत हाल बिजली की है, बहुत इसमें बेहतरी आई है और शायद एक दो दिनों में बहुत इतनी बेहतरी आएगी, लोगों को ये पता चलेगा कि नहीं बिजली अब है। तो इस पे काफी काम किया गया है। वो जो अब तक सूरत हाल थी वो बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है। ठीक है शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। बड़े सगीर में आज मनाई गई ईद उल फित्र। हजरत बल में कश्मीर का देखा गया मरकजी रूह परवर इज्तिमा। जामा मस्जिद श्रीनगर के दरवाजे आज भी मुसल्लियों के लिए रखे गए बंद। एलजी जम्मू कश्मीर के बशमूल सियासी मजहबी रहनुमाओं ने ईद पर दी अवाम को मुबारकबाद, अपनी नेक तमन्नाओं का किया इजहार। देवेंद्र राणा ईद के मौके पर पहुंचे जम्मू की मस्जिद सिदरा, मुसल्लियों को दी मुबारकबाद। डीजीपी दिलबाग सिंह ने ईद के मौके पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का किया इजहार। अटारी वाघा बॉर्डर पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान पेश आया मिठाइयों का तबादला। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को ईद उल फित्र की दी मुबारकबाद। और जम्मू कश्मीर में वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला। बारामूला में तेज हवाओं के नतीजे में कई दरख्त उखड़ गए, ज़रूरी पैदावार को हुआ नुकसान। नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।